नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। हुक्का परोसने व कबूतरबाजी के खिलाफ पेश होंगे विधेयक। दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए बीजेपी का नया सियासी प्लान। आरती राव लड़ सकती है लोकसभा के चुनाव। हरियाणा में बंद होंगे 8 टोल प्लाजा। सीएम बोले लोगों के 22.50 करोड़ रुपए बचेंगे। 210 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। हरियाणा में कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी। 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। SYL मुद्दे पर फिर से बात करेंगे पंजाब और हरियाणा। 28 को चंडीगढ़ में मीटिंग। केंद्रीय मंत्री शेखावत होंगे शामिल। खट्टर व मान भी रहेंगे मौजूद। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में बार एसोसिएशन के चुनाव आज। 1.5 लाख वकील पहली बार EVM से करेंगे मतदान। रोहतक पुलिस में की जा रही है स्पेशल पुलिस ऑफिसरों के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने जारी किया 98 करोड़ रुपए का मुआवजा। HPSC ने इंटरव्यू अंक देने के लिए बनाया गया नया सिस्टम। बोर्ड के सदस्य अब सीधे लैपटॉप पर लिखेंगे अपने अंक। अब आधुनिक व नए रूप में नजर आएगा मतदाता पहचान पत्र। फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। कार्ड पर लगा होगा बारकोड। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया। मुंबई के निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। श्रेयस की हालत अब स्थिर। और पोको C65 स्मार्टफोन आज होगा लॉन्च। 10,000 रुपए से कम हो सकती है कीमत। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानों में दिखने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुए मौसम में बदलाव के कारण हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ ठंड बढ़ रही है। यही कारण है कि बीती रात राज्य में अब तक की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। हिसार के बालसमंद में 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पारे में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ में रात का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं यमुनानगर में भी तापमान में गिरावट होने के कारण लोगों को ठिठुरना पड़ रहा है। हरियाणा में धुंध को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह और शाम को सड़कों पर 10 मीटर ही विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा पुलिस विभाग रोहतक की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती होने जा रही है। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2023 रहेगी। इन पदों के लिए 10वीं पास एक्स सर्विसमैन यानी HISF बटालियन एम्प्लॉय उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क रहेंगी। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL पर फिर से हरियाणा और पंजाब बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे को लेकर मध्यस्थता करने जा रहा है। 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के CM के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीटिंग करेंगे। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस मीटिंग में SYL को लेकर कुछ हल जरूर निकल जाएगा। हरियाणा और पंजाब के सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर विवाद पर 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति न करे। पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के रवैये से काफी नाराज दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट समाधान की तरफ बढ़ रही है तो पंजाब सरकार भी पॉजिटिव रुख अपनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में की जाएगी। आज यानी शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक सत्र छोटा लेकिन हंगामे भरा होगा। हरियाणा में विधानसभा सत्र से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में सदन के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। हुड्डा ने बताया कि विधायकों ने यमुनानगर अंबाला में जहरीली शराब से हुई मौतों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, जींद कैथल में बच्चों के यौन शोषण, खनन घोटाले, अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ की कमी, घोटालों, किसानों के पेंडिंग मुआवजे, शिक्षा के गिरते स्तर, पंचायती जमीन, बढ़ते प्रदूषण, गुरुग्राम में प्रदूषित सिंचाई जल सप्लाई और खेल नीति से खिलवाड़ जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा भर्तियों की पेपर लीक, CET, वेटनरी सर्जन भर्ती घोटाले, लटकी पड़ी भर्तियों को पूरा करने, कौशल रोजगार निगम की कच्ची भर्तियों में धांधली, धान व अन्य फसलों की MSP पर खरीद न होना, खाद और बीज की कमी, गरीब लोगों के BPL कार्ड काटने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दिए हैं। हुड्डा ने कहा कि विपक्ष पूरी जिम्मेदारी और जोर शोर के साथ जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएगा। वहीं BJP JJP को जनता के सवालों से भागने नहीं दिया जाएगा।
लोकसभा में दर्शक दीर्घा से सदन में दो युवकों के घुसने के बाद आज से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सत्र के लिए इस बार 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। सदन के भीतर दर्शक दीर्घा के बाहर इस बार सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती की जाएगी। सदन में फुल बॉडी स्कैन के बाद एंट्री दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा के 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहे यानी आज शुक्रवार से शीतकालीन सत्र के मद्देनजर विश्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सुरक्षा संबंधी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में तय हुआ कि विधायकों के साथ उनका सहायक स्टाफ विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। हरियाणा में 8 टोल प्लाजा बंद होंगे। इसकी घोषणा गुरुवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनता को सालाना 22.48 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसमें कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा पटियाला रोड पर बने तेओकड़ टोल प्लाजा और होडल नू पटौदी रोड पर सोंद, चरौदा और पथरेडी टोल बंद होंगे। इसके साथ साथ राय नाहरा बड़ौदा टोल, बहादुरगढ़ रोड पर बामनोली टोल, पुनाना जुरेडा टोल पर सुनहरा टोल प्लाजा और फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोना रोड पर बंदवाड़ी टोल बंद होंगे। इसके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शीतकालीन सत्र से पहले अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रदेश की 2274 अनियमित कॉलोनियों को 31 जनवरी तक नियमित करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनी और नियमित करने का सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा में अब कबूतरबाजी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कबूतरबाजों पर कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेवल एजेंसी एक्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया है। आज से शुरू होने जा रहे विंटर सेशन में इसे पास कराया जाएगा। इसके बाद इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। अभी विदेश भेजने के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। गृह मंत्री ने लोगों से लीगल तरीके से ही विदेश जाने की अपील की है। विज ने बताया कि लोगों की सहायता के लिए हमने टोल फ्री नंबर रखे हैं। इन नंबरों पर जो शिकायतें आती है उसे कार्रवाई के लिए SIT को भेज दिया जाता है। हरियाणा के गृह मंत्री ने बताया कि लोग 80-530 3400 हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC की याचिका पर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है। हरियाणा सरकार से पूछा कि जिस तरह समय समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, क्या उसी तरह से दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं। डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि समय समय पर किन कैदियों को लगातार हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। राम रहीम को इसी साल जुलाई में 30 दिन की पैरोल मिली थी। इस दौरान भी वह रोहतक के सुनहरे जेल से निकलकर यूपी के बरनावा आश्रम में रहा था। हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। यह फैसला बीजेपी द्वारा हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनाए गए फार्मूले के तहत होगा, जहां कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह का परिवार लोकसभा चुनाव भी लड़ेगा। इस बार उनकी बेटी आरती राव लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट हो सकती है। राव इंद्रजीत अभी गुरुग्राम से सांसद है, लेकिन उनकी बेटी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हल्के में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। दूसरा विकल्प गुरुग्राम का रहेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के धर्मवीर सिंह सांसद हैं, जो कि जाट कम्युनिटी से आते हैं। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी हाईकमान का होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा राशि जारी करने की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने जल्द से जल्द गिरदावरी करके किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान का सत्यापन और प्रभावित लोगों को उचित तरीके से मुआवजा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल के जरिए पारदर्शिता के माध्यम से पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि जारी की गई। सीएम ने बताया कि जुलाई 2023 में राज्य के 12 जिले और यमुनानगर के 1469 गांव और 4 शहरों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। आज उन इलाकों से फसल खराब के लिए 34,511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें 49,197 एकड़ का वह क्षेत्र भी शामिल है जिसमें दोबारा बिजाई कर दी गई थी। ऐसे क्षेत्र के लिए हमने 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा की थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से पारदर्शिता के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। अब इंटरव्यू के अंक देने के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया है। इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य अपने अपने अंक सीधे लैपटॉप पर रिकॉर्ड करेंगे। आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा के निर्देशानुसार आयोग में यह अब नया सिस्टम बनाया गया है। कोई भी दूसरा सदस्य यह अंक नहीं देख पाएगा। अंक एनक्रिप्टेड में होंगे और ये तभी अंकों में बदलेंगे जब इन्हें इनक्रिप्टेड किया जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य पहले की तरह अपने अपने अंक हार्ड कॉपी में भी लिखेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे और सील बंद कर दिए जाएंगे। इस नए सिस्टम से आयोग का परिणाम शीघ्र तैयार हो पाएगा तथा इसमें गोपनीयता के साथ साथ कोई भी इंटरव्यू में किसी भी उम्मीदवार के अंक नहीं बदल पाएगा।
हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने फसल अवशेष न जलाने वाले किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50% सब्सिडी देने का एक बड़ा फैसला किया है। इस योजना के तहत आवेदन के लिए विभाग द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है। वहीं आने वाले लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। विभिन्न स्कीमों के तहत कृषि यंत्रों व मशीनों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 दिसंबर तक आवेदन करने होंगे। किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत 29 प्रकार के कृषि यंत्रों व मशीनों पर 40 से लेकर 50% तक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की अदालतों और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में आज तकरीबन 1.5 लाख वकील मतदान करके बार एसोसिएशन में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। हाईकोर्ट समेत अधिकतर स्थानों पर चुनाव के लिए इस बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। गत वर्ष हाईकोर्ट बार चुनाव में मतों की गणना को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी के चलते इस बार मतदान ईवीएम से करवाने की मांग की गई थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट बार चुनाव के लिए पंचकुला से ईवीएम मांगी गई थी। ईवीएम की मांग को मंजूरी मिल गई है और ऐसे में अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार चुनाव ईवीएम से होंगे। पैन कार्ड और वाहन आरसी की तर्ज पर अब मतदाता पहचान पत्र भी आधुनिक और नए रूप में नजर आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नए मतदाताओं को अब नई तरह के मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। वहीं नकल को खत्म करने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इससे फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने और नकली वोट पर भी लगाम लगेगी। नए मतदाता पहचान पत्र पर 2 फोटो अंकित होंगे। इसमें एक मुख्य फोटो रंगीन होगा, जबकि दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट छोटा फोटो कार्ड नंबर के साथ दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा आयोग की ओर से कोडिंग भी की गई है। कार्ड पर गुप्त कोड और डिजिटल स्टाम्प के साथ साथ पिछली तरफ बार कोड भी अंकित किया गया है, जिसे स्कैन करने पर मतदाता की पूरी जानकारी मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर खुल जाएगी। अधिकारियों के अनुसार नकली मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया को खत्म करने की दिशा में आयोग ने एक ठोस कदम उठाया है। कार्ड पर आगे और पीछे कुल मिलाकर 3 जगह पर वोटर आईडी नंबर भी अंकित होगा। वर्तमान में जो युवा नई वोट बनवा रहे हैं, उन्हें यह नई तरह का मतदाता पहचान पत्र ही जारी किए जा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। हालांकि बाद में थोड़ा नीचे खिसका और सेंसेक्स 929 अंक की तेजी के साथ 70,514 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 256 पॉइंट की तेजी रही और ये 21,182 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 1195 रुपए बढ़कर 62,396 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में भी 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखाई दी और ये 3,095 रुपए बढ़कर 73,993 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। साल 2023 की शुरुआत में सोना 54,867 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो कि अब 62,454 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 31 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।